कल्पना करो, तुम 13 साल के हो और समुद्र में सर्फ बोट पर खुश होकर तैर रहे हो। सूरज की गर्मी त्वचा पर महसूस होती है। लहरें धीरे धीरे बोट को ऊपर नीचे करती हैं। नमकीन हवा तुम्हारे बालों को सहला रही है जब तुम अपनी सर्फ बोट पर पेट के बल आराम कर रहे हो। लहरों की ओर हाथ चलाते हुए पानी हाथों को ठंडा करता है और फिर एक पल में तुम्हारा सबसे बुरा सपना डरावने हमले में सच हो जाता है। तुम्हारे नीचे गहराई में एक विशाल 14 फुट का शार्क उभरता है। दर्द चाकू की तरह शरीर को चीरता है जब उसके दांत धंसते हैं। तुम्हारे नीचे पानी लाल हो जाता है। यह सर्फर बेथनी हैमिल्टन की सच्ची कहानी है। बेथनी हैमिल्टन ने हवाई के सर्फिंग स्वर्ग काउई में पली बढ़ी। बचपन में वो हरे भरे द्वीप पर खूब फली फूली और नीले पानी में घंटों खेली। बेथनी के माता पिता टॉम और चेरी भी सर्फर थे और उन्होंने बेथनी व उसके भाइयों नोआ और टिमोथी को बचपन में ही सर्फिंग से परिचित कराया। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब तक बेथनी अपनी पहली सर्फ बोर्ड पर खड़ी हो चुकी थी। एक जन्मजात प्रतिभा के रूप में उसने उत्साह और निडरता के साथ लहरों पर उतर पड़ी। बेथनी के लिए सर्फिंग जल्दी ही शौक से बढ़कर बन गई। ये उसकी सबसे बड़ा जुनून थी। वो पानी पर फिसलते हुए ऐसा महसूस करती थी जैसे समुद्र से एक हो गई हो। जमीन पर शर्मीली और धीमे बोलने वाली बेथनी लहरों पर सवार होते समय निडर और सधी हुई थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर दिन की लहरों का पीछा करने को उत्साहित रहती थी। 8 साल की उम्र में बेथनी ने अपनी पहली सर्फिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक शुरुआती प्रतिभागी के लिए प्रभावशाली स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के रोमांच से उत्साहित होकर उसमें सुधार करने की उसकी इच्छा तेजी से बढ़ गई। 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला प्रायोजन हासिल किया और उभरते सितारे बनने लगी। अपने भाइयों और माता पिता के साथ बेथनी ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को निखारने के लिए अनगिनत घंटे प्रशिक्षण में बिताए। उसकी प्रतिभा को इस कला के प्रति समर्पण से संवारा गया। सर्फिंग बेथनी की दुनिया बन गई थी और वो पूरी तरह से उसमें डूब गई थी, पूरी तरह समर्पित होकर। शेरी ने कहा कि उनकी बेटी जमीन पर रहने से ज्यादा समय अपने सर्फ बोट पर बिताती थी। बेथनी सुबह सबसे पहले पानी में जाती और दिन के अंत में सबसे आखिरी में निकलती थी। वह खुशी व दृढ़ संकल्प से लगातार लहरों पर सवारी करती थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बेथनी हैमिल्टन को हवाई की सबसे बेहतरीन युवा सर्फर्स में गिना जाता था। बहुत कम लोग उसकी फुर्ती और लहर के भीतर उसकी सहजता की बराबरी कर सकते थे। हालांकि एक त्रासदी आने वाली थी, लेकिन समुद्र पर अपनी प्रतिभा को निखारते हुए बिताए गए उसके शुरुआती सालों ने उस साहसी वापसी की नींव रखी जो आगे होने वाली थी। अक्टूबर 31, 2003 को बेथनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त अलाना और अलाना के परिवार के साथ काउई के टनल्स बीच पर सर्फिंग करने गई थी। 13 साल की बेथनी बहुत खुश थी। उसे पता नहीं था कि नीचे एक बड़ी टाइगर शार्क छुपी है। उकसाए जाने पर आक्रामकता के लिए जानी जाने वाली टाइगर शार्क आमतौर पर 10 फीट से ज्यादा लंबी होती है और इसका वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा होता है। इसके मुंह में बेहद तेज दांत होते हैं जो हड्डी को भी बड़ी आसानी से काट सकते हैं। बेथनी सर्फ बोट पर लेटी थी और बायां हाथ पानी में था, तभी शार्क ने हमला किया। एक झटके में उसके जबड़े उसके कंधे के ठीक नीचे उसके हाथ पर जकड़ गए और उसने जोरदार झटका दिया। बेथनी दर्द से चीख उठी जब शार्क ने उसके मांस और हड्डी को चीर डाला। खून ने पानी को लाल कर दिया जब वह खूंखार शार्क बेथनी को सतह के नीचे खींच ले गई। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो सतह पर आई। सदमे से मुश्किल से होश में थी। 14 फुट की शार्क ने उसकी पूरी बाईं बांह बगल तक काट दी थी। अलाना के पिता ने तुरंत कार्रवाई की। खून रोकने के लिए सर्फ बोट की रस्सी से एक टूर्निकेट बना दिया। बेथनी जब किनारे पहुंची तब तक वह 60% से ज्यादा खून खो चुकी थी। अस्पताल ले जाते समय वह बार-बार होश में और बेहोश हो रही थी। डॉक्टरों ने उसके कटे अंग से रक्तस्राव रोकने के लिए तुरंत काम किया। बेथनी की कई सर्जरी हुई। उसके माता-पिता उसके किसी तरह बच जाने की प्रार्थना करते रहे। स्थिति गंभीर लग रही थी। बहुत कम लोग इतनी गंभीर चोट से उबरने की सोच भी सकते थे, लेकिन बेथनी ने जीवन का दामन थामे रखा, अपनी अडिग हिम्मत दिखाते हुए इतनी कम उम्र में भी। 1 महीने अस्पताल और कई हफ्तों की पुनर्वास के बाद
बेथनी हैरान करने वाले ढंग से घर लौटी। हालांकि शारीरिक और भावनात्मक घाव गहरे थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग रही। अपना हाथ खोने के बाद के हफ्तों में बेथनी को अपनी नई हकीकत के साथ तालमेल बिठाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। फैंटम लिम्प पेन उसे परेशान करता था, क्योंकि उसके कटे हुए हाथ की नसें लगातार सक्रिय थीं। उदास और सदमे में डूबी हुई वो इस बात से जूझ रही थी कि केवल एक हाथ के साथ जिंदगी कैसे जी जाए, जो उसके लिए समझ से परे था। अब उसके लिए कपड़े पहनना और बाल कंघी करना भी चुनौती बन गया था। अजनबियों की दया भरी नजरें भी उसे बहुत चुभती थीं। सिर्फ 13 साल की उम्र में बेथनी को अपनी विकलांगता के साथ तालमेल बिठाते हुए जल्दी बड़ा होना पड़ा। दिन में वो बहादुरी दिखाती थी, पर रात को अक्सर उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे। शार्क हमले की तस्वीरें उसके सपनों को सताती थीं। वो अक्सर हांफते हुए पसीने से तरबतर उठ जाती थी। बेथनी ने इस कठिन समय में अपने विश्वास पर पूरी तरह निर्भर किया। उसके माता-पिता हमेशा साथ रहें और धैर्य से उसकी मदद करते रहें। बेथनी ने अपने परिवार के प्यार और समर्थन से ताकत पाई। वह फिर से चलने फिरने की क्षमता और आत्मनिर्भरता के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, बेथनी की चमक वापस आ गई। जो उसने खोया, उस पर निराश होने की बजाय उसने अपनी जिंदगी, सेहत और सर्फिंग के जुनून पर ध्यान दिया। समुद्र ने लगभग उसकी जान ले ली थी, फिर भी वो बेथनी को उतना ही आकर्षित करता रहा। हमले के 26 दिन बाद बेथनी प्लास्टिक में लिपटे हाथ के साथ फिर से सर्फिंग करने समुद्र में गई। नमक पानी उसकी चोट को चुभ रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उस पल में एक हाथ से लहर पर सवार होकर बेथनी ने दिखाया कि वो अपने सपनों का पीछा कर सकती है। रास्ता लंबा था, पर अब बेथनी को कठिनाई नहीं, उम्मीद दिख रही थी। उसने धीरे धीरे अपना लयबद्ध संतुलन फिर पाया और सर्फिंग की तकनीक को अपने मुताबिक ढालने के लिए लगातार अभ्यास किया। इन सब में समुद्र ही उसका आश्रय था। सभी बाधाओं के बावजूद हाथ खोने के 2 साल बाद ही बेथनी हैमिल्टन ने राष्ट्रीय खिताब जीतकर शौकिया सर्फिंग के शिखर पर पहुंच गई। उसकी कड़ी ट्रेनिंग और दृढ़ता रंग लाई जब उसने 2005 नेशनल स्कॉलरिस्टिक सर्फिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में शीर्ष युवा सर्फर्स को हराया। दर्शक उसकी एक हाथ से लहरों पर संतुलन और सहजता देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को शक था कि वह फिर से प्रतियोगी स्तर पर सर्फिंग कर पाएगी, लेकिन बेथनी ने अपनी हिम्मत और प्रतिभा दिखा दी। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने खुद को सिखाया कि कैसे बोर्ड पर उठना है और अपनी कोर ताकत और पिछले पैर का इस्तेमाल करके लहरों की ढलान पर आड़ा बढ़ना है। उसकी सर्फिंग इतनी सहज लगती थी कि ये छुपा लेती थी कि अपनी तकनीक को ढालने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। बेथनी एक बार फिर सर्फिंग की दुनिया में उभरता हुआ सितारा बन गई। 2007 में उसने NSSA नेशनल चैंपियनशिप्स के एक्सप्लोरर महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। त्रासदी के बाद उसकी साहस की कहानी ने बेथनी को प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। वो एलन और ओपरा जैसे हाई प्रोफाइल टीवी शोज पर आई, जहां उन्होंने अपनी दृढ़ता की कहानी साझा की। टाइम और पीपल जैसी प्रमुख पत्रिकाओं ने बेथनी की एथलीट के रूप में उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उन्होंने 2004 में सोल सर्फर नामक एक आत्मकथा लिखी, जिसमें उनके विश्वास और परिवार के महत्वपूर्ण समर्थन को और भी उजागर किया गया। बेथनी ने 2009 में पेशेवर सर्फिंग में शामिल होने का अपना सपना पूरा किया और ASB वर्ल्ड टूर में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने कई वर्षों की मेहनत के बाद 2016 में फिजी प्रो में शीर्ष सर्फर्स के बीच तीसरा स्थान पाया। एक हाथ खोने के बावजूद कभी हार न मानकर बेथनी ने मानव दृढ़ता की ताकत को साबित किया। अपने जज्बे से बेथनी ने आत्मविश्वास और जुनून के साथ फिर लहरों पर सवारी की। अब 30 की उम्र में बेथनी हैमिल्टन एक पेशेवर सर्फर, प्रेरक वक्ता और परोपकारी के रूप में दूसरों को प्रेरित करना जारी रखती हैं। वो अपनी विकलांगता को जिंदगी खुलकर जीने से नहीं रोकने देती। हालांकि बेथनी शोहरत और दौलत के साथ रिटायर हो सकती थी, लेकिन वो खेल के प्रति समर्पित है। वो दुनिया की शीर्ष महिला सर्फर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। 2019 में बेथनी की विजयी यात्रा को डॉक्यूमेंट्री बेथनी हैमिल्टन अनस्टॉपेबल में दिखाया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री कई वर्षों में फिल्माई गई है और इसमें उनके करियर में प्रगति के साथ साथ शादी और मातृत्व को भी दिखाया गया है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बेथनी अपनी दृढ़ता की कहानी
कई दर्शकों से साझा करती हैं। वो चाहती हैं कि कठिनाइयों या आघात झेल रहे लोग भी सशक्त हो सकें और जीवन में अर्थ व ताकत पाएं। बेथनी समुद्र संरक्षण बढ़ाने और युवा महिला सर्फर्स को साझेदारियों व गैर लाभकारी संस्थाओं से समर्थन देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। 2007 में उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ बेथनी नामक चैरिटी शुरू की थी ताकि शार्क हमले से बचे लोगों की मदद हो सके। कई किताबें प्रकाशित कर बेथनी ने अपने विश्वास, यात्रा और सर्फिंग के जुनून को विस्तार से बताया है। हाल ही में अनस्टॉपेबल किताब में वो अपने अनुभवों से सीखे जीवन के सबक साझा करती हैं। आज बेथनी सर्फिंग करती हैं, 3 बच्चों की परवरिश करती हैं और हवाई के अपने घर से शैक्षिक कार्यक्रम चलाती हैं। समुद्र आज भी उनका आश्रय है, जहां वो खुद को सबसे आजाद महसूस करती हैं। अब सर्फिंग समुदाय में एक किंवदंती मानी जाने वाली बेथनी का साहस और जज्बा अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। हालांकि उन्होंने एक हाथ खो दिया, लेकिन अपनी जंग कभी नहीं हारी। ये साबित करता है कि सीमाएं वैसी ही होती हैं जैसी आप सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि आप फिर से सर्फिंग कर पाएंगे? मुझे लगता है मुझे पता है